नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो भी मेरा नक्षत्र से ही संबंधित है। नक्षत्र श्रृंखला का ये छठा नक्षत्र है जिसका नाम है आद्रा नक्षत्र। आद्रा नक्षत्र वाले कैसे होते हैं, कैसे उनके विचार होते हैं और क्या अलग हैं, कैसे वो अलग हैं अन्य नक्षत्रों से, अन्य नक्षत्रों के लोगों से। तो आज हम बात करते हैं आद्रा नक्षत्र की। आद्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। राहु का नक्षत्र इस तरह क्योंकि इसका जो स्वामी है वो राहु है और ये बुध की राशि यानी मिथुन राशि में पाया जाता है और ये पूरी तरह से मिथुन राशि में होता है, यानी इसके जो चारों पड़ हैं वो मिथुन राशि में होते हैं। इसलिए इस नक्षत्र में राहु और बुध का समन्वय होता है। इसका जो साइन है वो है आंसू। आँख से टपकता हुआ आंसू दिखाया जाता है जो आद्रा नक्षत्र का साइन है। और कोई भी नक्षत्र का जो साइन होता है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि ऐसे व्यक्ति कैसे होंगे। आद्रा नक्षत्र में जो पैदा होते हैं तो ये व्यक्ति दुखी हो जाते हैं। वैसे तो सभी दुनिया में दुखी हो जाते हैं, लेकिन इनके लिए दुखी होना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये जल्दी दुखी हो जाते हैं। तो एक तो ये जल्दी दुखी हो जाते हैं और इनके जीवन में परिवर्तन बहुत हैं और दुख के बाद पर एक आंसू के बाद खुशी होती है, आंसू के बाद दिल हल्का हो जाता है। तो इनको जो जीवन में दुख के बाद खुशी अवश्य मिलेगी और परिवर्तन होगा, परिवर्तन जो है पॉजिटिव होगा। तो आद्रा नक्षत्र वालों के बारे में ये कहा जाता है कि ये व्यक्ति विध्वंस कर सकते हैं क्योंकि इनका जो डाइटी वो है, देवता है, वो रुद्र देव हैं, यानी जो शिव का जो रौद्र रूप है वो इनके देवता हैं। तो इस कारण से इनको विध्वंसकारी माना जाता है। लेकिन विध्वंसकारी का मतलब यहाँ पर ये है कि ये व्यक्ति परिवर्तन ला सकते हैं। और कोई भी परिवर्तन होता है, जो समाज में परिवर्तन होता है तो पहले क्रांति आती है, तब परिवर्तन होता है। और इसी तरह से कुछ भी अगर हम नया बनाना चाहते हैं तो पुराने को तोड़ना होता है। तो और अगर आद्रा नक्षत्र वालों की कुंडली में बुध की पोजीशन अच्छी है तो वो व्यक्ति जो हैं समाज में भी परिवर्तन ला सकते हैं और अपने जीवन में तो ये परिवर्तन ला ही सकते हैं। साथ ही जो आद्रा नक्षत्र के लोग हैं वो अबोध बालक की तरह होते हैं और बालक जो है वो जल्दी रो देता है। तो ये भी एक कारण है कि आंसू को इनका साइन है। साथ ही इनको बातें कर सुनना बहुत अच्छा लगता है, खासकर लोगों के सीक्रेट जाना बहुत अच्छा लगता है। रहस्य जानना लोगों की, ऐसा नहीं है कि किसी की निंदा सुनना या किसी के सीक्रेट जान के ये उसे हार्म पहुंचाना चाहते हैं या जेलिसी है उनको उनसे, उससे खुश होते हैं। लेकिन इनको इस तरह के जो गप्पे करना और लोगों के सीक्रेट्स जानना वो बहुत पसंद है और उसमें इनका बहुत दिल लगता है। तो इस तरह से जो राहु का प्रभाव इनके जीवन में होता है। लेकिन यदि बुध की स्थिति अच्छी नहीं है तो इनकी बातों को समझना भी कोई आसान नहीं होता और इनकी जो वाक्पटुता जो है वो अपोजिट हो जाती है, यानी इनको बोलने का तरीका नहीं रह पाता क्योंकि बुध की स्थिति कमज़ोर है। आद्रा नक्षत्र का जो साइन है आंसू, आंसू और आद्रा जो इसका मतलब है नमी, ये दोनों चीज़ें एक और अर्थ भी निकालती हैं, वो है बारिश। बारिश भी इनको बहुत पसंद है। जैसे हरियाली इनको पसंद है वैसे ही बारिश पसंद है। तो बारिश, हरियाली और सीनिक ब्यूटी, जो वातावरण सुंदर होना, घर अच्छा होना, ये सारी चीज़ें इनको बहुत प्रभावित करती हैं। और ये जो है वैसे सरल हृदय होते हैं और अपनी बातों को छुपा भी लेते हैं, ये कितनी भी बड़ी बात छुपा सकते हैं। और दूसरों के रहस्यों को जानना, उनको छुपाना और उनके रहस्य में शामिल होना, ये इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। गप्पे मारना, उनकी गप्पे सुनना और ये बातों को सुनने में इनको बहुत मज़ा आता है। तो इस तरह का इनका व्यवहार होता है। और लेकिन ये बहुत ही पराक्रमी होते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं और अपने कार्य में ये कभी पीछे नहीं हटते। एक साथ कई कार्य ये कर सकते हैं
और हर कार्य में एडजस्ट हो जाते हैं। भले ही इन्होंने ये कार्य पहले ना किया हो, लेकिन वो उसी कार्य को उसी ही मन से, तन्मयता से करेंगे और उसमें सफल भी होंगे। और व्यापार का तो इनको जुनून होता ही है। भले ये कुछ भी कार्य करें, चाहे ये नौकरी करें, चाहे ये छोटा नौकरी करें या बड़ी नौकरी करें, लेकिन कहीं ना कहीं व्यापार करने की इच्छा इनके मन के किसी कोने में अवश्य होती है। तो व्यापार करना ये चाहते हैं। वो अलग बात है कि यदि उनकी कुंडली में व्यापार का योग नहीं है तो नहीं करेंगे। फाइनेंस को समझने का प्रयास तो ये करते हैं, और फाइनेंस लेकिन ये अपने जो फाइनेंस को बहुत अच्छा मेंटेन नहीं कर पाते हैं। कभी ये बहुत, क्योंकि राहु का प्रभाव बुध के साथ हो जाता है, तो ये कभी बहुत अधिक पैसा जोड़ लेते हैं और कभी बहुत अधिक खर्च कर लेते हैं। ऐसा इन नक्षत्र वालों में पाया गया है। तो आद्रा नक्षत्र वालों के बारे में जो कहा जाता है कि ये व्यक्ति परिवर्तनकारी हैं। नमी यानी हरियाली पतझड़ के बाद आती है, और जब भी हमारा इनका जो देवता है शिव का रौद्र रूप, वो तभी है जब विनाश करके क्रांति के बाद ही एक नया युग शुरू होता है। विनाश के बाद, तोड़ने के बाद ही एक नया जो भवन तैयार किया जाता है। एक अवगुण इनमें ये भी है कि ये अपने मन की करते हैं। ये किसी की बात सुनते तो हैं, लेकिन ज़्यादा मानते नहीं हैं। वैसे ये अपने घर में आज्ञाकारी होते हैं। आज्ञाकारी होने के बावजूद भी ये जब इनके मन में कोई बात बैठ जाती है, तो ये उसको करने का बहुत प्रयास करते हैं। ये दूसरों को मना लेंगे, लेकिन कार्य वही करेंगे। और इसी तरह से खाने में भी ये बहुत ही चूज़ी तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन वही खाते हैं जो इनको पसंद है, और उसी को खाने से इनको बड़ी खुशी भी मिलती है। तो ये तरह तरह के नए खाने ज़रूर प्रयास करेंगे, ट्राई करेंगे, लेकिन जो इनको पसंद होगा खाएंगे ये वही। तो ये आद्रा नक्षत्र वाले जो व्यक्ति हैं वो बहुत ही मेहनती होने के साथ साथ कभी कभी जो है अपनी मन की बात करके गलती में भी फंस जाते हैं। कारण ये होता है कि यदि बुद्धि सही रास्ते पे चलती है, बुध की स्थिति अच्छी है, समय अनुकूल है, तो इनको बहुत लाभ हो जाता है। लेकिन यदि समय अनुकूल नहीं है तो आप मन के बात गलत होने से भी आप वही कार्य करेंगे, और उससे जो है आप ही का खुद का नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आद्रा नक्षत्र वालों को चाहिए कि औरों से गाइडेंस लें। हर क्षेत्र में आप गाइडेंस ले सकते हैं यदि आप बार बार धोखा खा रहे हैं। साथ ही क्योंकि इनका जो देवता है वो दिखा रहे हैं, कभी कभी इन्हें गुस्सा बहुत आ जाता है। भले ही इनकी कुंडली में गुस्से का योग ना भी हो, तब ये छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर लेते हैं, क्योंकि इनका जो नक्षत्र है वो आद्रा नक्षत्र है। लेकिन यदि आपकी कुंडली में गुस्से का योग है और साथ में आप आद्रा नक्षत्र में पैदा हुए हैं, तो फिर तो सोने पे सुहागा। फिर तो आपका जो गुस्सा है जब आएगा तो आपको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आँखों का साइन ये भी है कि कभी कभी आद्रा नक्षत्र के लोगों को कुछ आँखों की समस्याएं हो जाती हैं, लेकिन ये सारी जानकारी सामान्य है। बाकियों की कुंडली में सारी स्थितियों को देखकर ही हम ये बता सकते हैं कि कौन सी बीमारियां आपको प्रभावित कर सकती हैं। आद्रा नक्षत्र में जन्मे ये जातक जहाँ लोगों को बहुत ही रहस्यों को जानना पसंद करते हैं, और उसी तरह से ये खुद भी रहस्यमय होना पसंद करते हैं। भले ही इनकी सारी बातें लोगों को पता चल जाती हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि मैं भी थोड़ा सा मिस्टीरियस हूँ, और जो सामने वाला व्यक्ति है उसके अनुसार ये बात करना भी अच्छी तरह जानते हैं। यदि इनका बुध अनुकूल है, अगर बुध अनुकूल है तो ये लोगों की से आराम से इस तरह से बात करेंगे कि लोग इनको पसंद करेंगे। आद्रा नक्षत्र के व्यक्ति जहाँ अपने आप में बहुत सक्षम होते हैं, साथ ही जो है इनका जो स्पाउस होता है, जो इनका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या जो भी इनका पति होता है, वो इनको समझने का प्रयास करता है, क्योंकि ये बहुत ही अपने अनुसार चलते हैं और ऐसे में इनको विवाद या झगड़े में पड़ सकते हैं। तो इसलिए जो है इस क्षेत्र में ये लकी हैं कि जहाँ भी इनका विवाह होता है, इनका जो स्पाउस है इनको समझने का प्रयास करता है। और कई बार ये देखा गया है कि आद्रा नक्षत्र में जन्मे जातक
देर से विवाह करते हैं, लेकिन इनका जो स्पाउस है इनको समझने का प्रयास करता है और उस क्षेत्र में ये भाग्यशाली रहते हैं। लेकिन यदि कुंडली में विवाह का जो योग है वो बहुत देर से है या बहुत विवाह में कुछ रुकावटें हैं, तब ऐसे में आर्द्रा नक्षत्र होना बहुत ही गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र वालों के देर से विवाह होता ही है और होने की संभावना होती है, और साथ में अगर देरी का योग है तो ऐसे चांस बन जाते हैं कि विवाह में रुकावट आ जाए। अन्यथा ये लकी रहते हैं और बहुत ही जो है जीवन में परिवर्तन इनके लिए बहुत आसान है, और ये जो है लोगों को तो नहीं समझ पाते, लेकिन लोगों के अनुसार बातें ज़रूर बना लेते हैं। लोगों को किस तरह की बातें पसंद हैं ये सामने वाले को देखकर बात करते हैं। उनका जो चेहरा, उनका व्यक्तित्व देख के समझ जाते हैं कि किस व्यक्ति से कैसी बातें करनी है। लेकिन आर्द्रा नक्षत्र वालों के लिए बुध की स्थिति अनुकूल होना बहुत ही आवश्यक है। आपका जो गण है आर्द्रा नक्षत्र वालों का, वो मानव गण है और शूद्र वर्ण है, आदि नाड़ी है, और क और र, छ ये इनके नाम अक्षर हैं। आर्द्रा नक्षत्र वालों के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने का मैंने आज प्रयास किया, और कैसा आपको ये लगा ये मुझे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और मैं आपके उत्तर देने का अवश्य प्रयास करूँगी। और मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने नहीं किया है। तो इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।